हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। और यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। चलिए कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट, क्या कौन सी शिफ्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। मैं कुछ कार्ड निकाल रही हूँ कि आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। प्लीज़ आप अपने प्रार्थना कर लीजिए, आप यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को प्रार्थना कर लीजिए। आराम से जस्ट बैठ जाइए एकदम। हाँ, कौन कौन सी रीडिंग आ रही है आपके लिए मैं अभी देख लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करने जा रहे हैं। और देखो, मेरे पास एक लेटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 2 लेटर की एनर्जी आ रही है, वो है लेटर ए और लेटर यू। क्या कनेक्शन है इसका आपसे मुझे ज़रूर बताएं। ए लेटर से और यू लेटर से आपका क्या संबंध है। आपका नाम स्टार्ट होता है या आपके घर में किसी का नाम स्टार्ट होता है या आपने कुछ ऐसा संबंध है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इस लेटर की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल पा रही है। देखिए बहुत बड़ा चेंज निकल कर आ रहा है। यानी देखो, फर्स्ट कार्ड एस ऑफ फंड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। आप ना कुछ नया शुरू करने वाले हो। मैं आपको बता रही हूँ, ये नया बिजनेस हो सकता है, ये नया रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई नई बात हो सकती है, नई कोई दुकान हो सकती है, कुछ भी नया हो सकता है। मतलब जैसे एक चीज़ मैं ऐसे भी क्लेरिफाई कर रही हूँ, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, अभी तक आप सिर्फ पढ़ रहे थे, अभी तक सिर्फ आप पढ़ रहे थे, अपने पिता से पैसे लेते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई के साथ साथ क्यों ना 2-4 ट्यूशन भी पढ़ाने लगूँ, जिससे मुझे कुछ फी आ जाए और मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालूँ। ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात, आप बहुत लंबे समय से कोई बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे थे और बस अब आप उस बिजनेस को फाइनल करने जा रहे हैं। अब आप सिर्फ सिंपल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, एक बिजनेसमैन हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल नई चीज़ जो आपने आज तक नहीं की थी, बिल्कुल नई चीज़, एक नई जर्नी आप स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सब वंस का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। और यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलते जा रही है। मतलब 2 चीज़ें, एक तो आपके मन में एक आइडिया है, दूसरा उस आइडिया को आप साकार करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और तीसरा एक सुअवसर आपके सामने आने वाला। मतलब एक नया अवसर आपको मिलेगा। देखो, मतलब लक आपके साथ है। कहते हैं ना कि सही मन से कुछ करो, अच्छे मन से कुछ करो तो किस्मत हमारा साथ ज़रूर देती है। तो यहाँ आपके साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक नई आइडिया आपके मन में आया, उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया, और देखो किस्मत ऐसी कि एक बहुत बड़ा सुअवसर, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने से चल कर आ रही है। ग्रो करेंगे आप, शाइन करेंगे आप, बिल्कुल यहाँ शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी साथ में मिल रही है। मतलब जो भी चीज़ें आप करेंगे, जो भी चीज़ें लक आपके द्वारा करवाएगी, आप बहुत सेटिस्फाई होने वाले हैं, आप बहुत संतुष्ट होने वाले हैं। जो भी चीज़ों से इस वक्त आप गुजरने वाले हैं ना, आप परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करेंगे, आप अपने एंजल्स को, यूनिवर्स पावर को आप बहुत धन्यवाद अर्पण करेंगे, जिन्होंने आपको ये मौका दिया, जिन्होंने आपको ये अवसर दिया। मतलब इतना अच्छा एक समय आपके लाइफ में आ रहा है ना। और ये टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं कि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड है। मतलब समझो, कभी कभी ऐसा होगा ना कि आप ये संदेश सुनकर बस बंद करेंगे अपना मोबाइल, आप रखेंगे मोबाइल और बस, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। ऐसा होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ एक सुअवसर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर है, और उसके बाद एक संतुष्टि दिख रही है आपके चेहरे पर, एक शांति दिख रही है, एक काम दिख रहा है, एक पीस दिख रहा है। मतलब सब कुछ ऐसे सेटल हो जाएगा जैसा सेटल करना आप शुरू से चाहते थे, लेकिन आपने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। देखो, सेकंड कार्ड मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। न्यू प्रोजेक्ट हेल्पफुल रहने वाली है और मल्टीपल आप में टैलेंट होने वाला है। मतलब देखो आज सारी कार्ड कैसे एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आ रही है। अभी एक न्यू आइडिया और अपॉर्चुनिटी का कार्ड मैंने आपके लिए पढ़ा, और देखो न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड अगेन आपके लिए निकल रहा है। यानी कि कुछ तो बात है। हो सकता है आपने इंटरव्यू दे कर रखा है और अब आपका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और बस ये जो आने वाले एग्ज़ाम है इसको आप क्रैक कर ले और ये आपकी जर्नी
एंड होने वाली है, संघर्ष की जर्नी एंड होने वाली है। बिल्कुल कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका प्रमोशन रुका पड़ा अटका है एक प्रोजेक्ट के लिए और इसको आपने पूरा किया और प्रमोशन आपका डन हो गया। मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट दिखा रहा है, यानी कि 1 दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही टाइम है जब आपको ये सुअवसर मिलने वाला है। आपके मन में ना गुनगुनाहट सी आएगी, मतलब एक गाना एक म्यूज़िक से सुनाई दे रही है जो आपके मन में बार बार आएगी। मतलब देखो मैं इसको ऐसे क्लेरिफाई कर दूं कि आप कोई एक गाना बार बार गाने वाले हो, कोई हिंदी फिल्म का गाना हो सकता है, कोई इंग्लिश सॉन्ग हो सकते हैं, कोई भी लाइन ऐसी हो सकती है ना जिसको आप रेगुलरली अपने ज़ुबान पर रखोगे। यहाँ उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, आप एक ही चीज़ बार बार गाओगे। होता है ना कभी कभी कोई लाइन हमें बहुत पसंद आ जाती है और जब हम बहुत खुश होते हैं ना तो वही चीज़ गाने लगते हैं। तो ऐसा होता हुआ यहाँ आपके साथ नज़र आ रहा है। मतलब आप दिन भर एक ही चीज़ गुनगुनाने वाले हो, दिन भर एक ही चीज़ आप दोहराने वाले हो, क्योंकि आप खुशी मिलने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे खुश होने वाले हो। आपका टाइम जो एक संघर्ष का टाइम था, एक मुश्किल दौर से जो आप गुजरे थे, एक परेशानी आपने देखी थी, वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा समय आप देखने जा रहे हैं। शाइन करेगा आपका चेहरा, आप जिससे भी बात करेंगे ना वो बहुत लंबे समय तक आपको भूल नहीं पाएगा, वो बहुत टाइम तक आपको भूल नहीं पाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ खुशी आपके चेहरे पर ना छलकने वाली है, बिल्कुल छलकने वाली है खुशी आपके चेहरे पर। यदि आप भी क्लेम कर रहे हैं इस पॉजिटिव मैसेज को, कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दे। और नेक्स्ट कार्ड देखो 7 ऑफ पेंटाकल्स का। एक अंक मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे अंक 7 की एनर्जी निकल रही है, बहुत ज़्यादा नंबर 7 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 7 अंक से आपका क्या रिश्ता है, कैसे ये अंक आपको एनर्जी दे रहा है, क्यों ये बार बार सामने आ रहा है, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्यों अंक 7 सामने आ रहा है बार बार, क्योंकि 7 की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा छा रही है। देखो कार्ड निकल कर आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड। देखो डेवलपमेंट करने वाले और कुछ तो नया होने वाला। आपकी जो एफर्ट थी, आपकी जो हार्ड वर्क थी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई एक काम पर आपने हद से ज़्यादा मेहनत कर डाली। आपने किसी एक काम पर हद से ज़्यादा मेहनत कर ली और वो मेहनत अब रंग लाने वाली है। मतलब थक गए थे आप, निराश हो गए थे आप और बहुत लॉन्ग टर्म टाइम बीत चुका था, एक बहुत लंबा समय बीत गया था। इसको मैं ऐसे क्लेरिफाई कर सकती हूँ कि हो सकता है आपने कुछ बनाने का सोचा हो, आपने कुछ नई चीज़ खोलने की सोची हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हो पाए, आपने उस सपने को छोड़ दिया और बहुत लंबा समय बीत गया और अब वो सपना फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपने जो एफर्ट लगाया था, आपने जो हार्ड लेबर किया था, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे एक सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक छोटी सी पार्टी हो सकती है, ये आपके घर में हो सकती है, ये किसी और के घर में हो सकती है, जहाँ आप होंगे आपकी सराहना होगी। देखो यहाँ आपके पीठ थपथपाते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, आपकी सराहना होने वाली है, आपके हार्ड लेबर को मतलब एक दिशा मिलने वाली है। आपने इतने समय के बाद जो जीत आपने हासिल की, जो अचीवमेंट आपने हासिल की ना, अब आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। लोग यहाँ सराहना करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है। ये पार्टी आपकी भी हो सकती है, ये किसी और की भी पार्टी हो सकती है, जहाँ पे आप भी मिले और आपके पहचान वाले बहुत सारे लोग मिले और अचानक से आपके कार्यों की तारीफ़ होने लगे, आपकी तारीफ़ होने लगे। मतलब ये एक ऐसा माहौल होगा जहाँ आप बहुत मुस्कुराएंगे, आप भीतर ही भीतर गदगद हो जाएंगे, आप बहुत खुश होंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने जो इतने सालों की मेहनत की ना, अब जाकर रंग ला रही है, ऐसा महसूस करेंगे आप। देखो नेक्स्ट जो कार्ड तुम्हारे लिए आपके लिए निकल कर आ रहा है वो है 5 ऑफ वंड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। कुछ प्रश्न उठ रहे हैं आपके मन में, बहुत ज़्यादा क्वायरीज उठ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। ये मैं ऐसे क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी 2-3 तरह की निकल रही है। मुझे यहाँ 2-3 तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। पहली जो सबसे पहली एनर्जी है, आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मतलब किसी के मुंह से कुछ सुना आपने, कोई स्कीम सुनी, कोई पॉलिसी सुनी, कोई बिजनेस सुना और अब आपको लग रहा है ना कि कौन मिले मुझे जिससे मैं इसके बारे में सब कुछ पूछ डालूँ, कौन मुझे मिले जिससे मैं सब कुछ पूछूं, मैं इसके बारे में और आइडिया लूँ। ऐसी जो चाह होती है ना, ऐसी जो लालसा होती है ना,
ये आपके मन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्वायरीज की एक हो सकती है ना कि किसी ने आपको सामने से कोई प्रपोजल दिया, किसी ने कुछ आपको कोई ऐसा गुड चांस दिया कि तुम ये करो, इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको उस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप ना मौका ढूंढ रहे हो कि कैसे कोई मिले और मैं बहुत सारे क्वेश्चन उससे करूं और अपने सारे मन के डाउट्स हटा लूं। ये समय बहुत आपका गुजर रहा है, बहुत मन में आपको टेंशन भी हो रही है, इस चीज़ को लेके आपको टेंशन भी हो रही है, आप में करेज भी है, आप हिम्मत करके इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्विट करना चाहते हैं, आप पीछे हटना चाहते हैं, नहीं, आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आपको टेंशन हो रही है, लेकिन मन में जिज्ञासा है, मन में लालसा है, मैं आगे बढ़ूं, और ज़्यादा प्रश्न पूछूं, मैं और ज़्यादा क्वेरी करूं, मैं क्या करूं कि मैं इसमें जीत जाऊं। इस तरह की आपको मन में ना बहुत लालसा उठ रही है, बहुत सारे प्रश्न पूछने का आपका मन हो रहा है, क्योंकि आपके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। देखो, यूनिवर्स आपको ये संदेश इसलिए भी भेज रहा है कि जल्द ही आपके जीवन में ना एक सुअवसर आने वाला है। जल्द ही कुछ अजनबी आपके जीवन में दस्तक देंगे, आप कुछ अजनबी आपके जीवन में कदम रखेंगे और वो ना आपको बिल्कुल नया रास्ता दिखाएंगे, कोई नए सक्सेस जोन में लेकर जाएंगे आपको बिल्कुल, और बहुत शाइन करने वाले हैं आप। आपका फ्यूचर अचानक से ना बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। यहाँ आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है वो आपके पैरों तले दबती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ को मैं ऐसे क्लेरिफाई कर रही हूँ। आपके जो शत्रु है, आपके वो जो डेविल है, आपके साथ लगे रहते हैं, आपके सपनों को तोड़ना चाहते हैं, वो जो आपको पीछे से धक्का देना चाहते हैं, अब ना उनके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा छा गई है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा छा गई है उस नेगेटिविटी पर, और वो जो आपको परेशान कर रहे थे ना, अब खुद ही परेशान होने वाले हैं। अब खुद ही परेशान होने वाले, उनको मौका नहीं मिलेगा संभलने का, और परमात्मा ना उनको सजा देने लगेंगे। यहाँ मतलब उनकी एनर्जी 2 और आपकी एनर्जी 3 नज़र आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके दुश्मनों के, आपके शत्रुओं की नेगेटिव एनर्जी पर भारी पड़ने वाली है, संख्या में वो ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर आपके साथ जजमेंट होगा, करेज है इसमें, आपको डर नहीं लगेगा, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, और करियर को लेकर इस वक्त, अपने प्यार को लेकर, आपको इस वक्त डेवलपमेंट को लेकर, अपने परिवार के लिए कुछ योजना बनाई है, इस पर बहुत ज़्यादा आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे अचीव कर लेना इस टारगेट को, मुझे इस टारगेट को कैसे अचीव कर लेना, आप दिन भर यही सोच रहे हो। देखो, आखिरी कार्ड आपके लिए निकाल रही हो, द एम्पेरियर का कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो, आप पावरफुल होने वाले हो, आपको अथॉरिटी मिलने वाली है किसी चीज़ की। आप मतलब कहते हैं ना, दुनिया मेरी उंगलियों पर नाचेगी, एक ऐसी अवस्था आने वाली है। आप एक ऐसा दिन भी देखने जा रहे हैं जब आप ये कह सकते हैं कि ना, वो दुनिया मेरी उंगली पर नाच रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप। आपका जो फाउंडेशन है ना, आपका जो कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए, फिर इंसान को कोई हिला नहीं सकता। ये मजबूत नींव आपकी है, सॉलिड है आप, क्योंकि आप ना कोई भी चीज़ हड़बड़ाहट में नहीं करोगे। अभी जितनी भी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, जो भी सक्सेस आपको मिलने वाला है, जितनी भी चीज़ें आप अचीव करने वाले हैं ना, आप फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाओगे, आप सोच समझ कर निर्णय लोगे, और बहुत मतलब मजबूती के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, बहुत मजबूती के साथ आप आगे बढ़ने वाले। स्ट्रगल तो आपने बहुत किया, नो डाउट, आपने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अचानक से आपके हाथ में ना एक चाबी पड़ जाएगी, मतलब एक अथॉरिटी आपको मिल जाएगी। कुछ करवाना हो सकता है, किसी टीम वर्क का आपको चार्ज मिल सकता है, कोई ग्रुप का आपको एडमिन बनाया जा सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ एक समूह हो, बहुत सारे लोग हो, और जिसमें सबका चार्ज आपको दे दिया गया है। यहाँ पर ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मालिक बन जाना, पावरफुल हो जाना, अथॉरिटी मिलना, यहाँ पर आपके साथ ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करें और आपके नीचे 20-40 एम्प्लॉय काम करें, तो भी यहाँ पर ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आप बॉस बन जाए, आपकी कंपनी में आपके नीचे 10-20 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, बहुत सारी ब्रांच हो और आप सबके हेड हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर निकल रहा है। यूनिवर्स कुछ संकेत दे रहे हैं कि अचानक से आपका प्रमोशन होगा, अचानक से चीज़ों में आप ना तरक्की कर जाएंगे, अचानक से उन्नति आप करने वाले हैं। यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आप अचानक से पावरफुल हो जाएंगे। जो स्ट्रगल आपने किया, आपको डोमिनेट बहुत किया गया, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पास्ट में
आपको बहुत दबाया गया, आपको बहुत रोका गया, आपके कदम को आपने मेहनत भी की लेकिन उसका फल आपको नहीं देने दिया गया, बार बार आपके कदम रोके गए। यहाँ पर ये भी चीज़ें निकल कर आ रही है, लेकिन कहते हैं ना परमात्मा एक समय सब्र का फल ज़रूर देते हैं। तो आपने उस वक्त सब्र की, आपने उस वक्त भी मेहनत की, आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आप रोए नहीं, हिम्मत के साथ आप कदम आगे बढ़ाए। तो देखो उसका फल क्या मिल रहा है। अब आपके स्ट्रगल का ना पूर्ण रूप से आपको फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको अथॉरिटी मिल रही है, आपको बहुत पावर मिल रहा है, आप सुप्रीम कहते हैं ना, सुप्रीमो हो गए। तो यहाँ पर आप सुप्रीम पावर आपके हाथ में आता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और देख पा रही हूँ मैं कि आप किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते हो। आप यहाँ पर किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते हो, चाहे वो बहुत छोटा हो आदमी हो, कोई बहुत आपसे बहुत कमज़ोर हो, कोई भी, आप सबका सम्मान करते हो, आप किसी को भी हल्के में नहीं लेते हो। तो यहाँ उसकी भी एनर्जी आपसे टकरा रही है, यहाँ परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलती है क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं। तो यही ब्लेसिंग के बल पर आप बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे रास्ते आपके लिए खुलते नज़र आ रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं आप। और मैं देख पा रही हूँ आपके एंजल्स जो है ना आपके साथ होते हैं, आपके एंजल्स आपको हमेशा ब्लेस करते हैं, वो हमेशा आपका साथ देते हैं। आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ते हो। तो यूनिवर्स की शक्तियाँ यहाँ आपको मिल रही है, ऐसे ही यूनिवर्स की पावर आपको मिलती रहे। फिर लेकर आऊँगी कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, किस शहर से देख रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताएं, बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग, बाय बाय।